हेलो फ्रेंड्स, ज्योत्सना किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ चॉकलेट केक। तो आज इस चॉकलेट केक की खास बात यह है कि मैंने इसे सिर्फ मिक्सी के जार में बनाकर ही दिखाया है। और ये बिना अंडे का केक है, बिना मिल्क पाउडर और बिना ओवन के मैंने सिर्फ इसे गैस पर ही बनाया है। उम्मीद करूँगी वीडियो पसंद आएगा। तो इस चॉकलेट केक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक ग्राइंडिंग जार लिया है। अब इस ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे चीनी। तो यहाँ मैंने 3/4 कप चीनी ली है, नॉर्मल शुगर ही ली है, कोई पिसी हुई चीनी नहीं ली है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। ऑयल स्मेललेस ही होना चाहिए, ध्यान रखें। इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1/4 कप ही दही लिया है और दही भी फ्रेश होना चाहिए। अब बस क्या करना है, ढक्कन लगा देना है और 30 सेकंड के लिए हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। तो चलिए 30 सेकंड हो चुके हैं। अब हम पेस्ट को कर लेते हैं चेक। तो ये देखिए हमारा ये जो तीनों इंग्रेडिएंट डालते अच्छे से पिस चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब मैंने इसमें डाला है 1 कप प्लेन फ्लोर, जिसे मैदा भी कहते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे 1/4 कप कोको पाउडर लिया है और यहाँ मैंने 1 टीस्पून ही मैंने बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून ही मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा लिया है। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून वनीला एसेंस लिया है। इससे चॉकलेट केक की जो खुशबू है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ मैंने 1 चुटकी नमक लिया है थोड़ा सा। अब इसके अलावा मैंने यहाँ पे आधा कप मिल्क लिया है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे हम और थोड़ा सा रुक रुक के हमें इस मिक्सी के जो जार को चलाना है। एकदम से मिक्सी नहीं चलानी है, ध्यान रहे, धीरे धीरे करके ही मिक्सी का जार हमें चलाना है। तो चलिए, ये देखिए हमारा ये बैटर काफ़ी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसी स्टेज पे हमें क्या करना है, 1 टेबलस्पून हमें यहाँ पे विनेगर डालना है और फिर से हमें हल्का सा इसे चला देना है, हल्का सा ब्रेक लेके इंटरवल में। ज़्यादा देर तक हमें इसे नहीं मिक्स करना है। ये देखिए हमारा जो चॉकलेट केक का बैटर है वो तैयार हो गया है और पूरी तरह से परफेक्ट बना है ये। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इस स्टेज पे मैंने यहाँ पे लिया है एक मोल्ड पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बटर पेपर भी लगा दिया है, जिससे हमारा केक आसानी से निकल भी जाएगा। और फटाफट से हमें क्या करना है, विनेगर डालने के बाद हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं है, क्योंकि विनेगर से ही केक हमारा अच्छे से फूलता है। तो फटाफट से आपको जो केक का जो बैटर है मोल्ड में अच्छे से डाल देना है। अब इसके बाद हल्का सा इसे टैप कर लेंगे ताकि इसके एयर बबल्स निकल जाएंगे और अच्छे से सेट भी हो जाए। अब यहाँ पे मैंने कुकर रखा हुआ था पहले से गर्म करने को, तो 10 मिनट के लिए मैंने यहाँ कुकर रखा था। अब अच्छे से गर्म हो गया। यहाँ मैंने नमक डाल दिया है और बस फटाफट से यहाँ पे मैंने जाली लगा दी है। अब इसके बाद लाएंगे केक का बैटर और ध्यान से हमें इसको रखना है, क्योंकि हमारा जो कुकर है वो थोड़ा सा गर्म भी है। अब इसके बाद हमें कुकर का ढक्कन लेना है, लेकिन कुकर की जो सीटी है ना वो हमें निकाल देनी है, इस बात का ध्यान रखना है। बस सीटी निकाल के हमें के ढक्कन को लगा देंगे। उसके बाद एक कपड़ा लेंगे ताकि जो इसकी जो गर्माहट है वो बनी रहे और इसे कम से कम 45 मिनट्स के लिए हम ऐसे ही बेक करेंगे। चलिए 45 मिनट्स हो चुके हैं। अब हमने केक को चेक कर लेते हैं। तो केक देखने से तो लग रहा है बन गया। अब यहाँ लिया है मैंने नाइफ़ को ऐसे इंसर्ट किया है, तो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुआ है, इसका मतलब केक बन गया है। अब हमें इसे 1 घंटे के लिए पूरी तरह से ठंडा करने को रखना है। चलिए 1 घंटा हो चुका है, केक ठंडा भी हो गया है। अब मैंने एक नाइफ़ लिया है और इस तरह से किनारों से मैंने इसे सेपरेट कर दूँगी ताकि केक आसानी से निकल भी जाएगा। अब हमें एक प्लेट लेनी है और प्लेट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये देखिए केक ठंडा हो गया था तो कितनी आसानी से निकल भी गया है। अब इसका जो बटर पेपर है ना वो हमें हटा देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि केक को हमेशा ठंडा करने के बाद ही आपको निकालना है। अगर आप गर्म केक निकालोगे ना तो सच में वो बिल्कुल टूट भी जाएगा। तो ये देखिए हमारा केक आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और स्पंजी केक बना है। तो केक हमारा पूरी तरह से बेक हुआ है और आप चाहे तो डायरेक्टली इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी डेकोरेशन करनी है तो आप चाहे तो चॉकलेट सिरप ले सकते हैं या चॉकलेट स्प्रेड ले सकते हैं, किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने ली है यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड। तो मेरे पास यहाँ पे चॉकलेट स्प्रेड रखा हुआ था, उसी का ही मैंने इस्तेमाल किया है। बस आपको नाइफ़ लेना है और नाइफ़ की हेल्प से इस चॉकलेट स्प्रेड को अच्छे से पूरे केक पे फैला देना है। अगर आपके पास चॉकलेट स्प्रेड नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हर्शी सिरप भी ले सकते हैं। हर्शी सिरप का सबसे छोटा वाला पाउच सिर्फ 10 रुपये का आता है, अब वो लेके भी इस तरह से इस पर अच्छे से लगा सकते हैं। या थोड़ी सी मेरे पास चोको चिप्स रखी थी, मैंने उससे डेकोरेट कर लिया है। आप चाहे तो जेम्स भी ले सकते हैं, जेम्स के साथ भी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इस तरह से इसे डेकोरेट कर दिया है। तो ये देखिए चॉकलेट केक हमारा सर्व करने को तैयार है। आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रखें और फिर इसे कट करें। तो मैं ऐसे कट करके दिखा रही हूँ, आप कट करने के तरीके से ही समझ सकते हैं कि केक कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। तो ये देखिए हमारा ये सॉफ्ट और स्पंजी चॉकलेट केक खाने के लिए तैयार है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ही ज़्यादा सॉफ्ट है और सच में केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बना है। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्योत्सना किचन में आपका स्वागत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।